डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक प्राइस इन इकोनॉमिक्स। प्राइस, वैल्यू, दाम, इसका जो यूसेज है इकोनॉमिक्स में कैसे किया जाता है, इकोनॉमिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, टाइप्स क्या है, जरिए क्या है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है प्राइस का, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए एंड आपको ये कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो आज ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है दैट इज व्हाट इज प्राइस। डेफिनेशन दिया गया है हमारे पास, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी अ बायर पेज टू एक्वायर अ गुड और सर्विस। अब हमारी नीड्स एंड वांट्स हैं, तो नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें गुड्स की भी जरूरत है और सर्विसेज की भी जरूरत है। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करनी पड़ती है, एक प्राइस पे करनी पड़ती है हमें, किसे, जिस सेलर को, जो सेलर हमें बेसिकली ये गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू होती है उसी को हम उस गुड्स या सर्विस का प्राइस कहते हैं। इट एक्ट्स एज अ सिग्नल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन अ मार्केट। तो ये एक सिग्नल होता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस गुड्स या उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, एक वैल्यू देने के लिए जो एक सेलर ने सेट कर रखी है, तो आप बेसिकली उसका प्राइस पे कर रहे हैं एंड उसके बदले आपको वो गुड्स या सर्विसेज मिल रही हैं। एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, रुपीज, डॉलर्स एक्सेट्रा। तो ये हमेशा एक मॉनेटरी टर्म्स में होगी, अलग अलग करेंसीज में वेरी कर सकती हैं। एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट बार में बी 20 रुपीज। तो एक चॉकलेट बार अगर मुझे खरीदनी है तो उसकी प्राइस अगर 20 रुपीज है तो आई हैव टू पे द वैल्यू ऑफ 20 रुपीज टू द शॉपकीपर सो दैट आई कैन गेट अ चॉकलेट बार फॉर्मेट। ओके, next comes importance of price in economics, determines what to produce, how much to produce and for whom to produce। अब प्राइस ही है, ये फैक्टर है जो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम जो है, जो एक हमारे सामने कंसर्न आ जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन सारी चीजों का एक सॉल्यूशन ले आती है, एक बेसिकली हमारे पास रिजल्ट ले आती है जिसके बेसिस पर हम काम कर सकते हैं। एक्ट्स एज अ रेशनिंग डिवाइस, एलोकेट्स स्केर्स रिसोर्सेज। अब जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, कम रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है एंड उस यूटिलाइजेशन को हमें कितना ऑप्टिमम तरीके से करना है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा आउटकम हो एंड कम से कम वेस्टेजेस हमें देखने मिले। अफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर्स डिसीजन। अब कंज्यूमर बिहेवियर पर भी अब इसका प्रभाव पड़ सकता है, उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। एग्जाम्पल, इफ पेट्रोल प्राइस राइज पीपल में यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर मैं इंडिविजुअली अपने गाड़ी में पेट्रोल यूज कर रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई और डिस्टेंसेस जाने हैं तो मैं अपनी गाड़ी को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉस्टिंग देखूंगा तो मेरी पर्सनल गाड़ी मुझे ज्यादा महंगी पड़ेगी या उस पर मेरा ज्यादा कॉस्ट इंकर होगा रादर देन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्राइस। मार्केट प्राइस है, प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में गुड्स का जो प्राइस सेट करता है सेलर और जिस पर वो बेचे जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस। सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एमएसपी फॉर क्रॉप्स। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट एक सेट करती है जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट क्रॉप्स को खरीदती है फार्मर्स से। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, एलपीजी सिलेंडर रेट्स। अब सिलेंडर के रेट्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट सेट करती है एंड उन्हीं रेट्स पर जो एजेंसीज होती हैं वो रेस्पेक्टिवली उन सिलेंडर्स को सेल करती हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी, हाईएस्ट प्राइस प्रिंटेड ऑन अ प्रोडक्ट फॉर सेल टू कंज्यूमर्स। तो एमआरपी वो प्राइस होता है कि जो एक हाईएस्ट लेवल पर जो सेलर है वो रिसीव कर सकता है अपने बायर से एंड वो नेगोशिएशन के हिसाब से वेरी भी करते हैं। बट जो प्रोडक्ट पर प्राइस प्रिंटेड है उसके बियॉन्ड, उसके ऊपर जाकर बेचना वो लीगल नहीं होता। एग्जाम्पल, एमआरपी ऑन अ कोल्ड ड्रिंक इज 40 बट इट मे बी सोल्ड एट 35। वो एमआरपी से कम पर बेच सकते हैं लेकिन एमआरपी से ज्यादा प्राइस पर किसी भी गुड्स को बेचना वो लीगल नहीं होता। फिर आता है हमारे पास हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई ये प्राइस पर बहुत ज्यादा वेरी करता है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी चीज है प्राइस क्या हो जाएगी, हमारे सामने ज्यादा हो जाएगी। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो बेसिकली प्राइस को भी हमें कम रखना पड़ेगा ताकि गुड्स बिकते रहें। हाई डिमांड प्लस लो सप्लाई इज इक्वल टू हाई प्राइस। लो डिमांड प्लस हाई सप्लाई इज इक्वल टू लो प्राइस। रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, ड्यूरिंग ऑनियन शॉर्टेज प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹20 टू 100 kg। जब ऑनियंस का शॉर्टेज आता है मार्केट में तो जो ऑनियन 20 रुपए किलो बिक रहा होता है वही 100 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग मानसून मैंगोज आर अबंडेंट, प्राइस फॉल्स। अब मानसून के सीजन में हमने देखा है मैंगोज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाती है, इसीलिए उस समय मैंगोज के जो प्राइसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं क्योंकि उनकी सप्लाई बढ़ चुकी है। नेक्स्ट कम्स फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
एक प्रोडक्ट को, एक गुड को या एक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी उस पर इनकरिंग कॉस्ट है, अगर वो ज्यादा है तो ऑब्वियस सी चीज है उसका प्राइस जो होगा वो भी ज्यादा सेट किया जाएगा। अगर वो मिनिमल है तो उसका प्राइस हमें एक चीपर एंड पर देखने मिलेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, अब कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पर भी डिपेंड करता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज की किस क्वालिटी के लिए कितना प्राइस पे करना चाहते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स हमारी कंट्री में आ रहा है तो नो डाउट उसके लिए हमें एक प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है, बिकॉज उसके ऊपर टैरिफ्स एंड टैक्सेस लगते हैं। कंपटीशन इन द मार्केट, अब कंपटीशन इन द मार्केट के हिसाब से भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने मार्केट में रखने हैं। ग्लोबल इवेंट्स, एग्जांपल वॉर एंड पैंडेमिक्स। अब वॉर एंड पैंडेमिक्स में हमने देखा है जब सप्लाई रुक जाता है तो अल्टीमेटली जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है। एग्जांपल कोविड-19 इंक्रीज प्राइसेस ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स ड्यू टू हाई डिमांड। तो कोविड-19 में हमने देखा कि मास्क एंड सैनिटाइजर्स के जो प्राइसेस थे वो अल्टीमेटली स्काई रॉकेट हो गए। क्यों? क्योंकि उनका डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में था एंड सप्लाई बहुत कम, लिमिटेड थी। फिर आता है हमारे पास रोल ऑफ प्राइस इन मार्केट इकोनॉमी। हेल्थ एंड रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेस का सही यूज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, कम से कम वेस्टेजेस करना, ज्यादा से ज्यादा उससे आउटकम निकालना, यही काम होता है। एनकरेजेस एफिशिएंसी अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स, एफिशिएंसी बढ़ाती है, सही समय पर सही काम पूरा होता है एंड ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को ना यूज कर बेहतर तरीके से कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा से ज्यादा आउटकम बनाया और निकाला जाता है। रिफ्लेक्ट स्कैरसिटी ऑफ डिमांड, स्कैरसिटी ऑफ डिमांड भी देखी जाती है। अगर मार्केट में चीज की डिमांड नहीं है उसका सप्लाई एंड प्रोडक्शन पे काबू किया जाता है। इंसेंटिवाइजेस प्रोडक्शन एंड इनोवेशन, प्रोडक्शन एंड इनोवेशन को हमेशा इंसेंटिवाइज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेहतर गुड्स आ सके, क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी चीजों की बेहतर हो सके। एग्जांपल हाई प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एनकरेजेस मोर प्रोडक्शन ऑफ ईवीज। अब इनकी प्राइसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, हमारे एनवायरमेंट को भी कम से कम हार्म पहुंचाएंगे एंड कंज्यूमर्स के पॉकेट को भी हेल्प करेंगे। फिर आता है हमारे पास प्राइस कंट्रोल एंड इंटरवेंशन। प्राइस सेलिंग मैक्सिमम लिमिट, एग्जांपल रेंट कंट्रोल। प्राइस फ्लोर मिनिमम लिमिट, एग्जांपल मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट भी सेट की जाती है कुछ प्राइसेस के लिए एंड एक मिनिमम लिमिट भी सेट की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो मार्केट है, मार्केट में एक लेवल का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। अब लोग अपने दिमाग से प्राइसेस रखना शुरू कर देंगे या वो एक लिमिट को क्रॉस करके चीजों को बेचना या चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे तो इससे मार्केट पूरा डिसरप्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर तरीके से प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर को सेटअप किया जाता है कुछ गिने हुए सेक्टर्स में, कुछ गिने हुए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एग्जांपल गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस सीलिंग फॉर एसेंशियल मेडिसिन टू कीप देम अफोर्डेबल। अब गवर्नमेंट कुछ एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर भी एक प्राइस सीलिंग सेट करती है ताकि जो शॉपकीपर्स हैं, जो केमिस्ट हैं, वो बेसिकली उनको एक प्राइस के आगे ना बेच पाए, एक लिमिटेड प्राइस में बेचें ताकि अफोर्डेबिलिटी रहे लोगों की एंड लोग आसानी से उसको अफोर्ड करके अपने कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज कर सकें। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ केस स्टडी। फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस वेरी अक्रॉस स्टेट्स ड्यू टू डिफरेंट टैक्सेस। Price go up when global crude oil price rises. Government can reduce excise duty to lower prices. अब अलग अलग स्टेट्स में हमने देखा है अलग अलग प्राइसेस रहता है पेट्रोल एंड डीजल का। ये डिफर इसलिए करता है बिकॉज जो स्टेट टैक्सेस होते हैं वो उन पर अलग अलग एक्ट करते हैं। अब जब ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, बैरल्स का प्राइस बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी चीज है जो स्टेट्स में एग्जिस्टिंग प्राइसेस होते हैं उनमें भी हमें राइज देखने मिलता है। अब गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है अपनी एक्साइज ड्यूटी को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके एंड कम से कम रेट्स पर पेट्रोल एंड डीजल का सप्लाई मेंटेन कर सके। एग्जांपल पेट्रोल इन दिल्ली इज 96 रुपीज लीटर बट इन मुंबई इट में बी 106 रुपीज पर लीटर। तो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि 10 रुपए का फर्क आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन जो हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में लगाए जाते हैं। कंक्लूजन, प्राइस इज अ पावरफुल टूल इन इकोनॉमिक्स दैट बैलेंसेस सप्लाई एंड डिमांड। अब ये बहुत ही पावरफुल टूल है बिकॉज ये कंप्लीटली डिपेंड भी करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। तो सही डिमांड एंड सही सप्लाई पर सही प्राइस का सेट होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है, ताकि चीजों को आप कंटिन्यूअसली मार्केट में ट्रेड कर सको, बाइंग एंड सेलिंग उसका देख सको। इट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो ये इन्फ्लुएंस भी करता है कि प्रोडक्शन जो है, कंजम्पशन जो है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है, ये साइकिल प्रॉपर तरीके से चलते रहे। जब ये साइकिल प्रॉपर तरीके से मार्केट में चलता रहेगा तो मार्केट हमेशा डेवलप करेगा, मार्केट में कोई भी डिसरप्शंस नहीं आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग प्राइस हेल्प्स अस मेक बेटर इकोनॉमिक डिसीजन। सही इकोनॉमिक डिसीजंस हम प्राइसेस के थ्रू ही ले सकते हैं एंड सही प्राइसेस रखना गुड्स एंड सर्विसेज का ये भी बहुत एसेंशियल है अपनी ग्रोथ के लिए और अपने नेशन के ग्रोथ के लिए। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट प्राइस एंड इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।